हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि संडे को मैं शुरू करूंगा सवाल आपके जवाब हमारे। और आज पहला एपिसोड इसको बोल सकते हैं या इसका पहला ब्लॉग बोल सकते हैं। और मैं कब तक इसको कंटिन्यू करूंगा मुझे नहीं पता। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आया और आपको ये वीडियो अच्छे लगे या आपको किसी को कुछ सीख मिली तो डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा आगे इंशाल्लाह। तो अभी हम शुरू करेंगे। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैं जो भी आपके सवालों को जवाब दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से दूंगा, जो मैंने लाइफ में देखा है। अप्स एंड डाउन्स हैं, अच्छा वक्त बुरा वक्त, कैसे उससे मैं निकला हूं, मेरी फैमिली निकली है, हमने किस तरीके से एक होके बुरे वक्त से भी लड़ा है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोलूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो है वो पूछा है ऋषभ ने। आई थिंक वी साइलेंट हो गया मेरे ख्याल से, या ऋषभ होगा। यस, आप सबसे बोलूँगा कि आप इनको जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनको सपोर्ट भी करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। तो उनका सवाल है कि हाय शोएब भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा है फॉर योर यूट्यूब चैनल। ओके, कैन यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस, द अप्स एंड डाउन्स, एंड कैसे आए इस इंडस्ट्री में विदाउट एनी बैकग्राउंड ऑफ एक्टिंग इन योर फैमिली। ऑल्सो विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर आफ्टर यू स्टार्टेड योर एक्टिंग जर्नी। ओके, तो ऋषभ कैसे आया मैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सिंपल है कि जैसे कि आपने बोला कि मेरी फैमिली में कोई भी एक्टिंग का कहीं से भी दूर दूर से कोई रिलेशन नहीं है। और मेरी फैमिली छोड़, हमारे जहाँ का मैं हूँ मौधा का, वहाँ के आसपास के 12 गाँव का कोई दूर दूर से रिलेशन नहीं था। पर शुरू से एक ख्वाहिश थी कि हाँ कुछ करना है। और यस, मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अम्मी की ख्वाहिश थी। जब अम्मी टेलीविज़न देखा करती थी उस टाइम रियलिटी शोज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, आज भी है, बट उस टाइम वो सारेगामा, इंडियन आइडल, फेम, गुरुकुल, ये सब चीज़ें आया करती। तो अम्मी की हमेशा से ख्वाहिश रहा करती थी कि यार काश मेरे बच्चे ऐसा कुछ करें कि टीवी पे आएँ, अच्छा कुछ करके, बुरा कुछ करके नहीं, अच्छा कुछ करके टीवी पे आएँ। तो वो चाहती थी बेसिकली कि मैं सिंगिंग ऐसा कुछ करूं। तो वो तो नहीं हो पाया सिंगिंग वगैरह। गा लेता हूं क्योंकि पापा गाते थे अच्छा, तो आज थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूं अपने हिसाब से, लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन फिर जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज में शुरू हुआ चीज़ें लाइक शुरू डांस परफॉर्म करना, वहाँ के एक्टिविटीज़ जो होती हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करना, अप्रिसिएशन मिलता गया। तो वहाँ से उनको कन्विंस इस तरीके से किया कि पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। ऑब्वियसली बात है, आज से 10 साल पहले का जो टाइम था, इनफैक्ट आज भी हम अगर छोटे शहरों में जाएं तो बहुत से लोगों की फैमिलीज़ की, स्पेशली पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या सीए करेगा या करेगा। तो मेरे पापा की भी वैसे ही सोच थी कि नहीं, इसको इंजीनियरिंग कराएंगे। तो मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ख्वाहिश थी। तो पापा को मैं हमेशा बोला करता था कि पापा ठीक है, मैं इंजीनियरिंग करूँगा, उसके बाद मैं जब जॉब करूँगा तो मैं मुंबई में करूँगा, वहीं पे स्ट्रगल करूँगा और चीज़ें अपने हिसाब से करने की कोशिश करूँगा अगर मुझे चांस मिलता है तो ऐसे करते करते मैंने उन्हें कन्विंस किया था। लेकिन लकीली भोपाल में ही मैं ऑडिशन बहुत दिया करता था। वहाँ पे कई सारे ऑडिशंस हुआ करते थे। अब क्या कितने सही थे कितने नहीं थे वो मुझे नहीं पता, बट मैं जाया करता था जहाँ भी मुझे समझ में आया करता था, सुनने को मिला करता था कि वहाँ पे ऑडिशन है, तो मैं जाया करता था और दिया करता था। और ऐसे करते 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 मुझे एक बार जेन्युइन ऑडिशन मिला और ये हुआ। पहला ऑडिशन जो मेरा था वो था 2000 आई थिंक 7 या 8 की बात है। मैंने स्टार प्लस के शो का ऑडिशन दिया था। भोपाल में ही वो ऑडिशन लेने आए थे। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, राजन शाही, उनका शो था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब वहाँ पे गया था, पहला ऑडिशन था लाइफ का, जब मैं वहाँ पे अंदर गया हूँ, मैं ऐसे तो पहली बात तो ऐसे से कप रहा था। कैमरे के सामने आप खड़े होते हो, आप डांस करते हो, आप सबके साथ में, ग्रुप के साथ में, या सोलो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जब आपको डायलॉग डिलीवरी करनी होती है एक्सप्रेशन के साथ, वो इमोशंस मेंटेन करते हुए, तो पहली बार इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं जब गया मैं बहुत काँप रहा था और लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, जो वहाँ पे ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा था कि एक काम करिए, अभी आप जाइए, आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप प्रिपेयर करके आइए, किसी और को भेजिए। तो ये था कि मैं बहुत बुरी तरीके से वहाँ से रिजेक्ट हुआ था और बहुत बेइज्जती की तरह कह सकता हूँ कि मैं रिजेक्ट हुआ था। बट एनीवेज, इंसान सीख के ही सीखता है। तो वो मेरा पहला ऑडिशन था। और फिर ऐसे करते 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 2009 में मैंने एक पहला ऑडिशन क्रैक किया, पलकों की छाँव का। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हूँ। और मेरा फेवरेट कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया है अब तक कौन सा है यार, ऋषभ, मैं एक्चुअली बोलूँ कि मुझे ना सारे कैरेक्टर जो अब तक मैंने प्ले किए हैं मुझे बहुत मेरे दिल के करीब हैं। क्योंकि लाइक पहला शो पलकों की छाँव में करण कैरेक्टर, ऑब्वियसली बात है, पहली चीज़ हमेशा पहली होती है, शुरुआत वहाँ से हुई थी, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। सेकंड है ससुराल सिमर का प्रेम मैंने किया था, वहाँ पे हम हमारी मैडम से मिले थे, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसके बाद फिर है कोई लौट के आया, वो शो भी मेरे बहुत करीब है क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था अभिमन्यु सिंह राठौर, वो मेरे बहुत करीब है। उसमें सबसे पहली बात, मैं एक आर्मी मैन प्ले कर रहा था और उनके जो डायरेक्टर थे स्पेशली संतराम वर्मा, संतराम सर, हाय, अगर आप देख रहे हैं तो कैसे हैं आप? आई होप आप भी ठीक होंगे। तो उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने
इन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे शो में कि इंटेंस रोमांस कैसे करना है ऑन स्क्रीन, कैसे आपकी आंखें छोटी सी होनी चाहिए, कई सारी जो बारीकियाँ होती हैं एक्टिंग की उन्होंने मुझे वो सिखाई। तो यस, वो मेरे करीब है। और फिर उसके बाद था जीत गई तो पिया मोरे में वरुण का कैरेक्टर। अरे भाई वो कैरेक्टर मतलब बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो ऐसा एक कैरेक्टर जो मैं लाइफ में कभी नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी, मतलब हाजिर जवाब इंस्टेंट, बिल्कुल कुछ भी हो उसका हमेशा से वो रहता है कि यार ठीक है ना, अपन कर देंगे ना, ये वो ऐसा कर, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। कॉमेडी थी, रोमांस भी उसमें था, सेट का माहौल बहुत अच्छा था, रणदीप मानिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। तो बस ये सारे हैं कैरेक्टर अब तक जो मैंने प्ले किए हैं, जो सबके सब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यस ऋषभ। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो किया है परवेज ने, इनका इंस्टा हैंडल है techno_glance। हेलो शोएब, क्वेश्चन फॉर द संडे वीडियो, व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू ऑलवेज रिग्रेट अबाउट। तो परवेज भाई, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं लाइफ में कभी किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतर के लिए होता है। आपसे कभी कुछ, जैसे हम इंसान कभी कभी कुछ रिग्रेट की जो बात है, हम सोचते हैं कि यार शिट हमने वो नहीं किया होता या ऐसा हमने किया होता। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ जो आपके नसीब में लिखी होती है वो होनी होती है, बस एक ज़रिया कोई ना कोई बन जाता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। कहते हैं ना कि अगर आधा ग्लास भरा हुआ है पानी का, तो आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे, भरा है या खाली है। आप जो भी लाइफ में आपके डिसीजंस होते हैं, कभी सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर मिलता है, तो फेलियर को मोस्टली हम बोलते हैं कि रिग्रेट, कि अरे शिट यार अगर ये नहीं करता तो ये नहीं होता, यार लाइफ में वो नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि आप रिग्रेट मत करो लाइफ में। अगर कोई चीज़ है जो आपके हिसाब से नहीं हुई है या आपको लगता है कि वो आपको नहीं करना चाहिए, तो उसे एज एक्सपीरियंस लो और उस एक्सपीरियंस को लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ो। रिग्रेट से कुछ नहीं होता है। रिग्रेट्स करने से इंसान सिर्फ और सिर्फ मायूस होता है और कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जाता है, क्योंकि उस चीज़ को लेकर वो डर रहा होता है कि शिट यार मुझसे फिर से वो चीज़ ना हो जाए जो मैंने पहले की थी, या मुझसे उस वक्त ये गलती हुई थी, या मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, आई थिंक लाइफ है, लाइफ में रिग्रेट वाली कोई चीज़ होती नहीं है। जो लाइफ में होना होता है वो होता है, तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए और लाइफ में हर एक बुरी चीज़ को एज एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो अभी आ गई है मेरी चाय, अभी हम चाय पियेंगे और सवालों के जवाब देंगे। तो अगला सवाल है रूपेश चौधरी का। ये मुझसे पूछते हैं कि वांटेड टू नो द स्टोरी बिहाइंड द फ्रेंडशिप विद योर करंट फ्रेंड्स, हाउ डिड यू मीट, हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन, एंड एनीथिंग विच यू वांट टू टेल अबाउट योर फ्रेंडशिप। तो रूपेश, देखो मेरे पहली बात तो मैं बहुत गिने चुने फ्रेंड्स बनाता हूँ और मेरे बहुत गिने चुने फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक अभिषेक है, अकरम है एंड आदित्य है। आदित्य से भी आप मिले होंगे, आपने उसको गोवा के ब्लॉग्स में देखा होगा, और बाय द वे वो अभी फिर से आ रहा है वो भी तो ये है। और ये मेरे दोस्त अभिषेक से मुझे 4 साल हो गए मिले हुए, आदित्य से मुझे 10 साल मिले हो गए हैं। जब मैंने पहला शो किया था पलकों की छाँव में, उस वक्त मुझे वो मिला था। अकरम मुझे नचबलिए के टाइम पे मिला था, उससे भी 3-4 साल हो गए हैं। लेकिन प्रतीक एंड अंकित से मैं अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन मिला हूँ स्पेशली। मैं और प्रतीक नीचे जाया करते थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, हम लोग बैठा करते थे, बातें किया करते थे। तो अंकित कभी कभी ना ऐसे ही रहा करता था वहाँ पे, तो हम इसे देखा करते थे। मैंने कहा बड़ा सीधा बच्चा लग रहा है, ये है, ऐसा है, वैसा है। और उस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल कुछ भी खुला भी नहीं था, कुछ नहीं था, ना दीपिका का था, मेरा था, सिर्फ सबा का था। तो अंकित से मैंने पूछा उससे कि अंकित क्या हालचाल है, क्या करते हो, तो उसने बोला भाई मैं एडिटिंग करता हूँ। तो ऐसे करते करते वहाँ से इससे मिलना शुरू हुए, बातचीत करना शुरू हुई। जब जाने इन दोनों को, इन सबको, बेसिकली प्रतीक और अंकित को जो लॉकडाउन के टाइम पे मिले, तो बहुत ही भोले हैं, बच्चे हैं बिल्कुल, लेकिन दिल इनका बहुत अच्छा है। अब बिल्कुल एक फैमिली की तरह ये हो गए हैं। और देखिए कहाँ से कहाँ नसीब जुड़ता है। अंकित मुझे लॉकडाउन में मिला, लेकिन आज ये मेरे वीडियो एडिट करता है, शूट करता है और आप सबको बहुत पसंद भी आते हैं। तो यस, ये है। और अभिषेक तो आप जानते ही हैं, मिले हैं, उससे भी 3-4 साल हो गए। वो भी दिल का बहुत अच्छा लड़का है और उसका नेचर बहुत है, सेंसिबल है। आदित्य हमारे ग्रुप का बोल सकते हैं कि नौटंकी वाला आइटम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत मस्ती करता है वो। अगर वो ग्रुप में है तो आप कभी बोर नहीं हो सकते हैं। वो कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भाई चलो ना ये करते हैं, अरे भाई डांस करते हैं, भाई चलना ये वो, ऐसा वैसा उसका हमेशा रहता है। तो यस, ये है मेरा एक छोटे से दोस्तों का ग्रुप बोल सकते हैं, जो कि अब फैमिली है। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मलिहा नूर का। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है maliha0321। इन्होंने पूछा है कि if anyone is happy with his or her life but there are some relatives who make jokes on their life, taunt them, also pretending that they are your well-wisher, how to deal with these kind of people where you can't break relation despite of knowing they are toxic for your own life। हाँ, तो मलिहा, ये तो घर घर की कहानी है। मेरे ख्याल से हर घर में, हर एक फैमिली में, हर एक ख़ानदान में आपको ऐसे कुछ ना कुछ लोग डेफिनेटली मिलेंगे। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको अपनी फैमिली को देखने की ज़रूरत है, अपने आप को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो इंसान आपके पीठ पीछे बोलेगा, आपको टॉन्ट करेगा, वो आपके पीछे ही है और इंशाल्लाह पीछे ही रहेगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी खुशी से जो है वो
ना खुश है, और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो क्या सोच रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरी लाइफ में भी ऐसे कई लोग हैं, रिलेटिव्स हैं जो ऐसे, जो मुझे पता है कि हमारे पीछे क्या बोलते हैं। और स्पेशली जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था तो उस वक्त लोग पूछते भी नहीं थे, और टीवी में एक बार आने के बाद अब कहाँ से कैसे कैसे दूर दूर के रिश्ते जब निकल के आते हैं ना, और फिर हर एक को उतना ही वक्त चाहिए, उतना ही टाइम चाहिए, उतना ही पैम्परिंग चाहिए, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक अकेले इंसान से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और सबसे अहम चीज़, मैं कभी किसी को भी इतना हक नहीं देता कि वो मेरी फैमिली का पीस ख़त्म कर सके या हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ला सके, चीज़ें कर सके। रिश्तेदार है तो भाई होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उनको प्यार करता हूँ, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनसे एक हाथ का डिस्टेंस बना के रखूँगा। और रही बात जोक्स बनाने की, तो ये बनाएंगे ही। आप मुझ पे बनाया करते थे जब मैं इंडस्ट्री में नहीं आया था। मैं डांस किया करता था, मैं छोटे छोटे इवेंट्स, स्टेज शोज़ किया करता था, तो मुझे लोग बोला करते थे कि अरे क्या यार, पापा से लोग बोला करते थे, अम्मी से लोग बोला करते थे, और रिलेटिव्स बोला करते थे क्या यार अपने बच्चे को नचैया गवैया बना दिया है। लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो बोलेंगे, उनका काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पता है कि हाँ, बशर्ते हम करेक्ट हों, हम सही दिशा में जा रहे हों, हमारा फोकस करेक्ट हो, हम कुछ गलत ना कर रहे हों, तो वो आपको उतना समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है, उसका फोकस सही है, वो डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, उसके बाद आप आसपास के लोग, आसपास की दुनिया जो बोल रही हो बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तो लाइफ में आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर आप खुश होंगे तो वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बेटर है कि आप खुश रहो और उनको ऐसे ही बोलने दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है palette_n_pencils। इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द ओनली थिंग दैट यू वांट टू बी स्टेबल फॉर एंटायर लाइफ। तो मैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, तो मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ जो मैं चाहूँगा हमेशा मेरी लाइफ में स्टेबल रहे, वो है मेरी फैमिली, हमारे फैमिली की बॉन्डिंग, हमारे फैमिली के बीच में प्यार, हमारी अंडरस्टैंडिंग। बस अल्लाह करे बस हमेशा ये कायम रहे, हमारे सबके बीच में ऐसे ही प्यार बना रहे। क्योंकि अगर ये है ना, तो इसके साथ बड़ी से बड़ी मुसीबतें, बड़े से बड़ा बुरा वक्त या कोई भी सिचुएशन हम लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं। हम नहीं, हर कोई हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर फैमिली का सपोर्ट आपके साथ है, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ है, उनकी हिम्मत आपके साथ है, उनका करेज आपके साथ है, तो आप यकीन मानिए दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं तोड़ सकती है। तो बस ये मेरी यही दुआ है कि हमारी बॉन्डिंग, हमारा प्यार हमारे बीच में हमेशा ऐसा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नैन्सी तारा ने। सर माय क्वेश्चन इज हाउ यूट्यूब इज एडिंग मोर वैल्यू इनटू योर लाइफ, लाइक पोस्टिंग वीडियोस, मोर इंटरेक्शन विद फैंस, लाइक दे लव फॉर यू ऑन यूट्यूब, व्हाट इज द फीलिंग। तो नैन्सी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है यूट्यूब पे आने के बाद। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आप सब लोग मुझे इतना प्यार देंगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर नीचे आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप सबने इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया है। और सबसे अहम चीज़ है कि यूट्यूब पे आने के बाद जो प्यार मिला है वो मुझे शोएब प्यार मिला है। टेलीविज़न में हम जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उस कैरेक्टर के हिसाब से हमें प्यार मिलता है। शोएब, आप सबने मुझे इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, हमें, मेरी फैमिली को, हमारी फैमिली को, दीपिका को, सबा को, अम्मी पापा सबको। और ये बहुत ही एक ऐसी फीलिंग है शायद जिसको मैं बयां ना कर सकूं, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। यू नो, जिस तरीके से आपके कमेंट्स आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं कि हमारी फैमिली, मैं, अम्मी पापा, सबा, दीपी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक ये एक ऐसी फीलिंग है ना कि आज के वक्त में अगर कोई हमारी फैमिली के ज़रिए कुछ दो अच्छी बातें सीख सकता है या जो हम करने की कोशिश करते हैं अगर उस पर अमल कर सकता है, तो आई थिंक इससे बड़ी बात, इससे ज़्यादा ब्लेस्ड नहीं हो सकता मैं। तो यस, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है नैन्सी। और बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही अपना प्यार, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और हम तो हैं यहाँ पे आप सबके लिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वो है याशिका कि आई वांट टू आस्क कि अगर इतने पैसे ना हो कि माँ बाप के लिए कुछ कर सके तो उनको कैसे खुश करें। याशिका फ्रॉम चंडीगढ़। तो याशिका, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पेरेंट्स कभी भी आपसे ऐसी चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे जो पैसे से आती हों। वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं प्यार, रिस्पेक्ट और टाइम। स्पेशली जब हम अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। और पता है आपको, हम ही लोग कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस बना लेते हैं कि यार आप अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, अरे नहीं अम्मी, नहीं पापा, अरे अब मुझे रुक जाओ, ये मैं नहीं करूँगा, मुझे अपने यहाँ ध्यान देना है, मुझे ये करना है, वो करना है। हम ही उनके बीच में एक गैप बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशन गैप बिल्ड करते हैं। तो आपको लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं समझने लगी हूँ, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि वो आपके पेरेंट्स हैं, वो भी साथ साथ बड़े हो रहे हैं। आप 50 साल के बाद भी
उनके लिए वो ही बच्चे रहोगे, वही एक गैप रहेगा बीच में। तो एक माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा होता है। और ये पैसे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, उनको खुश करने के लिए आपको कभी ज़िंदगी में पैसे या किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। उनको तो आपके चेहरे की मुस्कान चाहिए यार, एक प्यार चाहिए, 2 वर्ड प्यार से बोले हुए उनको चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि जैसे जब मैं यहाँ पे नहीं आया था, मैं मुंबई नहीं आया था, और जब मैं नहीं कमाता था, ना ही मैं काम करता था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं था, तब मैं भोपाल में था, तब भी मैं वही मेरी प्यार, वही मेरा मोहब्बत, वही अम्मी पापा के चेहरे को देखना कि यार ठीक है ना, खुश तो है ना। हालांकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम, जैसे कि आपने बोला पैसे से लेकर, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे से ही आप माँ बाप को खुश कर सकें यार। आप सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक जैसे अम्मी मुझे बोला करती थी कहीं बेटा यहाँ चलना है, मेरा मन नहीं हुआ करता था जाने का, लेकिन तब भी मैं उनके साथ जाया करता ताकि मैं उनको खुश कर सकूं। आप मत करिए उनके लिए कुछ बड़ा बड़ा, अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आप उनको एक छोटी सी आइसक्रीम खिला दीजिए। आप बाहर निकलते हैं, एक चॉकलेट लेके आ जाइए। आप यकीन, अच्छा आप एक समझिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, वैलेंटाइंस डे वगैरह हुआ करता था ना, रोज़ डे, वैलेंटाइंस डे, मैं तब भी अम्मी के लिए एक छोटा सा रोज़ लेके आया करता था कि अम्मी को ये फील ना हो या अम्मी को ऐसा ना लगे कि यार मैं सबको को भी लाया करता था। तो एक वो चीज़ है कि आपको खुश करने के लिए आपको सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप 5 रुपये से भी खुश कर सकते हैं, आप 1 रुपये से भी खुश करते हैं। आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, तो भी अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हैं अपने प्यार से, अपनी केयर से, अपने एफर्ट्स से। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एफर्ट्स के, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंटेंशंस कि आप किसी भी चीज़ की, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे इंटेंशंस क्या है, एफर्ट्स क्या हैं। और यार वो माँ बाप हैं, वो पेरेंट्स हैं, अगर वो आप उनको प्यार से, उनको एक बार सिर्फ इतना बोल दोगी ना कि अम्मी पापा ठीक हो ना, आपको दिक्कत तो नहीं है, इतने में उनकी खुशी ऐसी होगी ना कि आप यकीन नहीं करोगे। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि माँ बाप को खुश करने के लिए सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनको बस रिस्पेक्ट, प्यार और सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त। कई बार ऐसा, मैं फिर से थोड़ा सा ये बात बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि मोस्टली आजकल की जनरेशन में आपको बोल सकता हूँ कि घर पे रहते ही उनको ये पता नहीं होता कि उनके मॉम डैड कैसे हैं, ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि वो अपने फ़ोन में, अपने फ्रेंड सर्कल में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं। आप रहिए फ्रेंड सर्कल में, आप रहिए फ़ोन पे, लेकिन ये मत भूलिए कि घर में आपके साथ आपकी फैमिली भी है, माँ बाप हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़िंदगी में आए हो उनके ज़रिए, उसके बाद ही आपको फ़ोन मिला है, उसके बाद ही आपको आपके दोस्त मिले हैं, आपने दुनियादारी देखी है। तो आप उस इंसान को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। देखना वो कैसे खुश नहीं होंगे, आप वो खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी जर्नी देखिए लाइफ में आपकी कैसे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीषा साहू का, मिस_मनीषा। हाय सर, आई एम योर बिग फैन। मेरा सवाल है कि आप कहाँ से इतना करेज गैदर करते हो? सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मैं आपके, दीपिका मैम, आपकी अम्मी की स्टोरी सुनकर बहुत इंस्पायर्ड हूँ। प्लीज़ होगा तो कुछ बताइएगा, आप अपने डिफ़िकल्ट वक्त में करेज कहाँ से गैदर करते हैं? तो मनीषा, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि डिफ़िकल्ट वक्त हर एक की ज़िंदगी में होता है। हम भी इंसान हैं, हम भी वही दुनिया में हैं, उसी दुनिया में, जिस दुनिया में आप हो, हम सब हैं। अच्छा वक्त, बुरा वक्त हमारे साथ भी होता है, डिफ़िकल्ट टाइम्स हमारे साथ भी आते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है कभी कभी। लेकिन मैं जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर सपोज टू आप कोई चीज़ आपके साथ गलत हो गई है, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, आपकी जॉब नहीं लगी है, या आपका बुरा वक्त चल रहा है, क्या वो आपने अपने हाथों से किया है? अगर आपने अपने हाथों से वो बुरा वक्त लेके आए हो तो उसका सोल्यूशन है कि आप उसको ठीक कर लो। और अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में इतना सोचना क्यों? आप उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसने डेफिनेटली कुछ बेहतर सोचा होगा। डिफ़िकल्ट टाइम्स हमारे लाइफ में भी आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आता है आपकी फैमिली का रोल। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो यस, मैं फ्रस्ट्रेट भी होता हूँ, कभी कभी मैं अपसेट भी होता हूँ, मैं स्ट्रेस भी लेता हूँ, हर चीज़ करता हूँ। लेकिन वहाँ पर मेरी लाइफ में दीपिका है, सबा है, अम्मी है, जहाँ मुझे वो समझाती हैं। कभी वो वीक पड़ती हैं तो मैं उन्हें समझाता हूँ, अम्मी है, दीपिका। तो ना, एक दूसरे को, यही बोलते हैं ना फैमिली बॉन्डिंग के, कोई अगर एक टूटे, एक लड़खड़ाने लगे कि दूसरा उसको संभाल ले, पकड़ ले। ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर करेज लेके आती हैं, मेरे अंदर करेज लेके आती हैं। और मुझे एक चीज़, हमेशा मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि भाई लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, वो जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। कभी कभी लाइफ में हम जैसा सोचते हैं, हमारे प्लान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, और हम उस चीज़ को ये सोचते हैं कि शिट यार, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी किस्मत ख़राब है, ये है वो है। एग्जाम्पल, लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि मैं कई वक्त से फिल्म्स के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हुआ है। अब क्या करूँ? मैं डिप्रेस हो जाऊँ? नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। आज कई लोग, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे आने के लिए भी लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने लाइफ के
जो आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है उसको लेके डिप्रेस होते हैं, या जो आपके पास है इस वक्त आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं उसको लेके आप खुश होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत करेज गैदर करता हूँ कि यार ठीक है, कोई बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, उन पे आज भी वर्क कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह करता रहूँगा, लेकिन उस आगे का सोच के मैं आज जो मेरे पास है, इतनी अच्छी फैमिली है, इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा आप सब लोगों का प्यार है, उसको मैं नहीं खोऊंगा और उसको मैं नाशुक्र नहीं करूँगा। वो है मेरे पास, उसको मैं वैल्यू करूँगा। यस, आगे के लिए करूँ, आगे के लिए मेहनत करता रहूँगा इंशाल्लाह, और आज नहीं तो कल इंशाल्लाह सारी ख्वाहिशें डेफिनेटली पूरी होंगी अगर वो मेरे हक़ में अच्छी होंगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके हिसाब से कोई सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं, आप प्लान करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से वो चीज़ आपके लिए सही ना हो। तो कहते हैं ना कभी कभी हमारे प्लान, हम जो प्लान करते हैं उससे बेहतर उसके प्लान होते हैं। तो हम बस उस चीज़ पे बिलीव करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, सोचें। लाइफ में अप्स एंड डाउन हर किसी के होते हैं, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपने ऊपर भरोसा रखें और बस अपने ऊपर से ज़्यादा उस पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तो ये थे कुछ सवाल आज के पहले एपिसोड के, आप कह सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे जो कि आप समझ सकते हैं कि हर एक के सवाल एक व्लॉग में लेना नहीं है पॉसिबल, लेकिन मैंने कई सारे लोगों के क्वेश्चंस के जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अभी नहीं तो इंशाल्लाह अगले वाले संडे में मैं उस चीज़ को जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप सवाल भेजना ना भूलिएगा, मुझे इंस्टा पे आपको DM करना है। आई होप आपको मेरे जवाब जो हैं वो ठीक लगे। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको चीज़ें बोलता हूँ। तो बस इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, किसी को कुछ सीख मिली हो, कोई चीज़ कोई समझा हो, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए डेफिनेटली प्लीज़। हाँ, ये वीडियो स्पेशली मैंने हर संडे शुरू किया है, तो प्लीज़ इसको आपको कमेंट करके डेफिनेटली बताना है कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो। कि अगर मेरे को लगेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ सीख मिल जाए, और अगर वो रिवर्ट नहीं आया, वो रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैं शायद मैं उदास हो जाऊंगा। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और यस, अपने सवाल आपको भेजने हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फॉलो करना है आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। और बस तब तक अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, प्यार बांटना है, सबके लिए दुआ करनी है, पेरेंट्स को खुश रखना है, और जो मर्जी आए वो करना है। अल्लाह हाफिज़।